सनातन पूजा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे गोपाष्टमी के व्रत की कथा। गोपाष्टमी क्यों मनाई जाती है एवं इस दिन क्या खास उपाय करें एवं इस दिन का क्या महत्व है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। गोपाष्टमी के व्रत की कथा। एक बार बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण जब 6 साल के थे तो अपनी माताजी से कहने लगे कि माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, इसलिए अब बछड़े चराने नहीं जाऊंगा, मैं गौ माता के साथ जाऊंगा। यशोदा जी ने बात नंद बाबा पर टालते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन एक बार बाबा से पूछ लो। तब भगवान कृष्ण नंद बाबा के पास गए और कहने लगे, अब मैं बछड़े नहीं बल्कि गाय चराने जाया करूंगा। नंद बाबा ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भगवान कृष्ण की हट के आगे उनकी एक न चली। फिर नंद बाबा ने कहा कि ठीक है, लेकिन पहले जाकर पंडित जी को बुला लाओ ताकि उनसे गौचारण के लिए शुभ मुहूर्त का पता लगा सकूं। बाल गोपाल दौड़ते हुए पंडित जी के पास पहुंचे और उनसे कहा कि पंडित जी, आपको नंद बाबा ने गौचारण का मुहूर्त देखने के लिए बुलाया है। साथ ही बाल गोपाल ने यह भी कहा कि आज ही शुभ मुहूर्त बताना है तो मैं आपको बहुत सारा मक्खन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और पंचांग देखकर उसी दिन का समय गौचारण के लिए शुभ बता दिया। साथ ही ये भी कहा कि आज के बाद से 1 साल तक गौचारण के लिए कोई भी मुहूर्त नहीं है। नंद बाबा ने बाल गोपाल को गौचारण की आज्ञा दे दी। भगवान उसी दिन से गौ चराने जाने लगे। इसलिए कहा गया है कि जिस दिन से बाल गोपाल ने गौचारण शुरू किया था उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। भगवान के द्वारा उस दिन गाय चराने का काम आरंभ होने के कारण से ही इसे गोपाष्टमी कहा जाता है। गोपाष्टमी क्यों मनाते हैं? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। जब भगवान श्री कृष्ण बड़े हुए तो उन्हें गौचारण की अनुमति मिली, तो ब्रजवासियों ने इस अवसर को उत्सव के रूप में मनाया। तभी से गोपाष्टमी का पर्व गौ माता और गोपालक श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन गायों को भोजन कराते हैं, गौशालाओं में सेवा करते हैं और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम की पूजा करते हैं। ये दिन गौ सेवा और धर्म पालन का प्रतीक माना जाता है। गोपाष्टमी के दिन गौ माता, गाय और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। यह दिन गौ सेवा और श्री कृष्ण भक्ति का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि गावों विश्वस्य मातरः, अर्थात गाय संपूर्ण जगत की माता है। इसलिए इस दिन गायों के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के गोपाल रूप की भी आराधना की जाती है। गोपाष्टमी के दिन करें ये खास उपाय। पहला, गोपाष्टमी के दिन गाय को गुड़, चना और रोटी खिलाए। गोपाष्टमी के दिन गाय को गुड़, चना और रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। दूसरा, गौदान या गौशाला में दान करें। गोपाष्टमी के दिन गौशाला में अन्न, चारा या धनराशि का दान करने से घर में दरिद्रता दूर होती है। तीसरा, गाय के गोबर या मूत्र से घर को शुद्ध करें। गोपाष्टमी के दिन गाय के गोबर या मूत्र से घर को शुद्ध करने से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त होती ही है, साथ ही घर में शांति और पवित्रता भी आती है। चौथा, गाय की परिक्रमा करें। गौ माता की 7 बार
परिक्रमा करे। ऐसा करने से ग्रह दोषों का निवारण होता है। 5वां, भगवान कृष्ण की आराधना करें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के गोविंद नाम का जप करना विशेष फलदायी होता है। जो व्यक्ति गोपाष्टमी के दिन गायों की पूजा व सेवा करता है वह 7 जन्मों तक सुख, समृद्धि और मोक्ष का अधिकारी बनता है। गोपाष्टमी का महत्व। गौ माता की कृपा की प्राप्ति। गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। कृष्ण भक्ति का प्रतीक। ये दिन भगवान श्री कृष्ण के गोपाल स्वरूप की आराधना का अवसर है। इससे मनुष्य के जीवन में विनम्रता, सेवा और प्रेम की भावना बढ़ती है। गौ सेवा का विशेष पुण्य। गाय को घास, गुड़, चना और रोटी खिलाने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। पितरों की तृप्ति। मान्यता है कि गोपाष्टमी पर गाय की सेवा और दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। धन और सौभाग्य की वृद्धि। जो व्यक्ति इस दिन गौ माता की आरती करता है, उनके चरणों में दूध या जल अर्पित करता है, उनके घर में सदा के लिए माता लक्ष्मी जी का वास रहता है। इस तरह गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा करें, उनकी आरती करें, उनकी परिक्रमा करें। ऐसा करने से भगवान कृष्ण की कृपा तो प्राप्त होती ही है, साथ ही माता लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होती है। राधे राधे।